संस्कार, सुरक्षा और संगठन का संकल्प मेरठ में संपन्न हुआ राष्ट्रीय महिला परिषद व ओजस्विनी का प्रशिक्षण शिविर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महिला युक्ति विभाग, राष्ट्रीय महिला परिषद एवं ओजस्विनी के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मेरठ में संपन्न हुआ। इस शिविर का उद्देश्य था हिंदू युवतियों को संस्कारवान, आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक बनाना, ताकि वे न केवल अपने धर्म संस्कृति की रक्षा कर सके, बल्कि समाज में फैल रही कुरीतियों और दुर्भावनाओं का भी साहसपूर्ण सामना कर सके। शिविर में भाग लेने वाली लगभग 50 बहनों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आत्मरक्षा, सनातन मूल्य, संगठन जीवन और नारी शक्ति की ऐतिहासिक प्रेरणाओं पर गहन अभ्यास हुआ। बहनों ने शिविर के दौरान एक साथ रहकर, एक साथ खाकर सनातन संस्कृति की मर्यादाओं और संगठन के उद्देश्य को आत्मसात किया। हमारी प्रेरणा, हमारी परंपरा की वीरांगनाएं। हमारा संकल्प है कि रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, अवंतीबाई, झलकारी बाई और सावित्रीबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं की परंपरा को जीवंत रखें। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो हिंदू संस्कृति के मूल्यों की रक्षा के लिए सदा सजग और समर्पित रहे। इस शिविर में यह स्पष्ट कर दिया कि अब हिंदू युवतियां केवल घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षक बन रही है। और मेरा नाम जिया चौधरी है। मैं यहाँ अभी लव जिहाद के बारे में बोलने वाली हूँ। आप सभी को पता है, लव जिहाद मतलब नाम से ही पता चल रहा है। लव जिहाद में काफी लड़कियां पड़ जाती हैं जो वो समझती हैं कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए सच, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो सच है। पर ऐसा नहीं होता। आप खुद एक बार सोच कर देखिए, जो अपने खुद की माँ बहन के नहीं हो सकते वो तुम्हारे क्या होंगे। जो अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ते, वो तुमसे 2-4 दिन प्यार की बात कर तुम्हें अपने घर से ले जाएंगे और तुम उस बात का वो भी नहीं देख सकती, तुम इतना विश्वास भी नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। एक बंदा लेकर जाएगा और सामने 4 खड़े मिलेंगे। अब लड़कियां क्या सोचती हैं कि जिन्होंने 20 साल पाल लिया, क्या ही वो है, हम तो उसके साथ ही जाएंगे, उसने हमें 4 दिन की खुशी दे दी। अब उस 4 दिन की खुशी के लिए तुम अपनी माँ बाप की इज्जत, अपनी इज्जत और अपने समाज, अपने धर्म को सबका नाश कर रही हो। अब ऐसा होता है कि जैसे अब लड़कियां सोचती हैं कि भाई वो तो अच्छा लड़का है। अब लड़के क्या करते हैं, मुस्लिम लड़के लव जिहाद के लिए उनका तो ये काम है कि हाँ, हिंदुओं की लड़की को लिया, वो पॉपुलेशन कम होगी और हम जैसे पाकिस्तान है वैसे ही हिंदुस्तान बना देंगे। पर लड़के, मुस्लिम लड़के क्या करते हैं कि जो हिंदू के नाम पर मुस्लिम होते हैं बट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो हिंदू है, और जब लड़कियों को ये पता चलता है तो वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब लड़कियां डर जाती हैं, उनका सारा अत्याचार सहती है पर कहती नहीं है। डर इतना होता है घर से आ गई, या फिर अब जो समाज वाले क्या कहेंगे, या फिर पर देखो बात एक ही है, अगर हिंदू शेरनी बनोगी तो माँ लक्ष्मीबाई वीरांगना जैसी पूजी जाओगी, और अब्दुल्ला की दीवानी बनोगी तो सूटकेस में ही पाओगी। मेरे कहने का ये उद्देश्य है, अपने घर वालों को, सबकी इज्जत को साथ लेकर चलो। हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू हैं। ये सौभाग्य मैं तो अपने जब भी जन्म लूं यही सौभाग्य पाना चाहती हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं हिंदू हूँ, जहाँ मेरे धर्म में माता, गाय माता पूजी जाती है, इतना सब कुछ है, इज्जत दी जाती है, माँ नवरात्रों में हमारी पूजा की जाती है। मैं उस धर्म को छोड़कर एक ऐसे धर्म में जाऊं जो अपनी माँ बहन को भी इज्जत नहीं दे सकते। इससे तो मैं तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई समझती नहीं हूँ। अपने घर वालों को बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो डर के रहोगे क्या है, एक जीवन है, कटो या मारो। अखंड भारत भगवा प्रेमी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।